नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल यशराज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। जहां भी होंगे मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके बिहार बोर्ड 2023 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ पर टाइपिंग जो होगी यहाँ धातु में धातु, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए, आज के वीडियो में मजेदार होने वाला है। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं होगा तो कॉपी कलम लेके आप नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके VVI है, सब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण द्वारा समझाने के बाद पता चल जाएगा ऊष्माक्षेपी है या नहीं है। परिभाषा चलते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषित होता है, मेन पॉइंट ही है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषित होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। माफ कीजिएगा, ऊष्माक्षेपी पढ़े थे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषित करेगा, सोखेगा, उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण बताते हैं कि एक प्रणाली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेकर कांच की छड़ को मिलाया जाता है। कांच के छड़ से मिलाया जाता है। प्रणाली है 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड कि कांच के छड़ से हिलाइएगा प्रणाली में, तो प्रणाली की दीवार या नीचे भाग में छूकर देखा जाता है तो प्रणाली काफी ठंडा हो जाता है। अतः ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। इसमें मालूम चलता है ऊष्मा, अंग्रेजी में बोला जाता है हीट। ऊष्मा यानी गर्मी, हीट को क्या कर लिया, सोख लिया, इसीलिए वो ठंडा हो गया। इसी का उदाहरण हो गया तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ये जो अभिक्रिया उदाहरण जो हुआ, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को जब छड़ से हिलाया गया तो देखा गया कि छूकर उसका प्रणाली जो काफी ठंडा हो गया। इससे मालूम चलता है कि ऊष्मा को सोख लिया, इसीलिए ठंडा हो गया। एग्जाम्पल हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया गया है BaOH है ना। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जब किया गया तो अभिक्रिया करके बनाया। ये उदाहरण आपके नजर के सामने है, नोट करना है, नोट कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर आए हैं तो सपोर्ट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए और सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे चलते हैं तो प्रतिस्थापन, ध्यान दीजिएगा, 2 परिभाषा आपको नजर के सामने। प्रतिस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण दोबारा स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रतिस्थापन। तो वैसी अभिक्रिया, परिभाषा नहीं याद होगा, नोट कर लेंगे, आप लिख भी सकते हैं। आपको टाइम दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव के वीडियो देख रहे हैं तो कलम को लेके बैठे। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है। नहीं समझ में आया। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, दूसरे तत्व के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप ध्यान दीजिए, जब एग्जाम्पल समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा। जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जिंक जो था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक जो था क्लोरीन के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना दिया, हाइड्रोजन को थोड़ा सा हटा दिया, तो स्थापित हुआ कि ना हुआ, Zn क्लोरीन के साथ में स्थापित हो गया। दूसरे तत्व द्वारा होता प्रतिस्थापन, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर बोलेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। 2 यौगिक रहेंगे, अपने आयन का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे और नए यौगिक का निर्माण करेंगे, तो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं।
एग्जाम्पल में देखना है, परिभाषा भी आपको नजर के सामने है, आप देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को जब, तो इसमें क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट जो था आपके क्लोरीन के साथ मिल गया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और सोडियम जो था वो नाइट्रेट के साथ मिल गया, सोडियम नाइट्रेट बना दिया। यानी यौगिक जो था, दो यौगिक आपने आयन के क्या किया, आदान और प्रदान किया। इसमें से ऊ ले लिया, इसमें से ऊ ले लिया। सीधी बात होता है वैसी अपक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है और नए यौगिक का निर्माण करता है। इसका गुण जो होगा पहले वाला गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। नया यौगिक बना दिया, अपने यौगिक में तत्वों का आदान प्रदान कर दिया आयन को। सीधा बात है, द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण हो गया, दो को विस्थापित भी कर दिया, एक में से ए निकाल दिया, इसमें से ए निकाल दिया। ये द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण हो गया। आप इसे भी नोट कर सकते हैं, परिभाषा कम से कम नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, यह आपको कभी भी काम देगा। आगे चलते हैं, अगला के तो क्वेश्चन है तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। चाहे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम रासायनिक अभिक्रिया हुई है, सीधा बात, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन को पचना, हम लोग खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, भोजन पचता है। ये भी उदाहरण किसका है, आप याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया का। अंगूर का किण्वन किसका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का। तथा सांस लेना भी यहाँ तक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एग्जाम्पल में आपको नजर के सामने है। आगे चलते हैं, अवक्षेपण से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण के मतलब होता है वैसी, मतलब कोई चीज आपको प्राप्त होता है अवक्षेप के रूप में। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बोल रहे हैं, आपको लिखा हुआ नोट भी कर सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझाना है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अब ये भी नहीं समझ में आया अवक्षेप क्या होता है, कोई चीज आपको बचता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप एग्जाम्पल में चलेगा, सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड Ag को सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये आपको नीचे ठोस को ए से लिखा हुआ ठोस, जो आपको ये आपको लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है। ये आपको जो सिल्वर क्लोराइड है ये ठोस के रूप में आपका प्राप्त होता है। ये अवक्षेप का मतलब होता है कुछ बच जाना। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, तो जिन अभिक्रिया द्वारा अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नजर के सामने आपको उदाहरण है, जो ए से लिखा हुआ नीचे आपको ठोस के रूप में प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन जो है ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप नोट करते चलेंगे। उत्प्रेरक से आप क्या समझते, उत्प्रेरक से क्या समझते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है। मेन पॉइंट ये है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं, करता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे में उदाहरण में पोटेशियम क्लोराइड, इस सूत्र याद रख लीजिएगा, गर्म करने पर धीमी गति से ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन इसमें साथ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को मिलाकर गर्म किया जाए तो तीव्र गति से ऑक्सीजन निकलता है। उसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक काम करते हैं। समझ में नहीं आया होगा, मैं मालूम है। उत्प्रेरक जो है वे पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है, मतलब उसको थोड़ा बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर अगर धीमी गति से ऑक्सीजन निकलता है,
लेकिन अगर उसके साथ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को अगर मिला दीजिएगा, धीमी गति से निकल रहा था, वो आपको तीव्र गति से ऑक्सीजन निकलना प्रारंभ कर देगा। यही आपको हो गया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलाए तब न तीव्र गति से हुआ, तेज कर दिया, तो यही आपको प्रेरक का काम हो गया। इस वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के पास शेयर ना कर छूटे नहीं, इसलिए शेयर करना जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।